हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एसएम टॉक। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि रेलवे ग्रुप डी की जो वैकेंसी आई हुई थी उस पे बहुत सारे केस लगा हुआ था, लेकिन इसके बावजूद भी रेलवे ने इसकी एग्ज़ाम लेने के लिए एक डेट निकाली हुई थी जो कि 17 नवंबर 2025 से दिसंबर के लास्ट तक ये एग्जामिनेशन होने वाली थी। लेकिन बीच में ये नोटिस फिर नया आया है कि इस पे स्टे लग गया है, यानी कि हाई कोर्ट ने इसको बोला है रेलवे को कि अभी आप ग्रुप डी की एग्जामिनेशन नहीं ले सकते हो। ठीक है, तो सभी बच्चे बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि इतना अच्छा माहौल था, सभी बच्चों की तैयारी भी हो गई थी और यहाँ रेलवे ने डेट निकाला था तो सब बच्चे खुश इसलिए थे क्योंकि हमारा जो एग्ज़ाम है वो टाइमली हो जाए। लेकिन यहाँ हाई कोर्ट ने एक स्टे ऑर्डर निकाला हुआ है जिसके चलते इस एग्ज़ाम को स्थगित किया गया है। अब ये एग्ज़ाम कब होगा कब नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। रेलवे ने अपने मन की बात चाही कि वो एग्ज़ाम झटपट ले ले, लेकिन इस पे जो आईटीआई और 10th वालों के बीच जो ये केस वाली लफड़ा चल रही है तो इसके कारण यहाँ पे डेट निकालने के बावजूद भी जो कोर्ट है वो इस डेट को खारिज कर दिया है और उसने अपना नया स्टे ऑर्डर निकाला है। तो इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि किस कारण की वजह से इस डेट को कैंसिल कर दिया है कोर्ट ने और इस स्टे ऑर्डर में क्या कुछ बातें कही गई है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे ये पीडीएफ है, ये 5 पन्ना का जो ये पीडीएफ है ये हाई कोर्ट के द्वारा निकाला गया है। इसी को स्टे ऑर्डर कहा गया है जो कि 18 सितंबर 2025 की डेट में इसको पब्लिश भी किया गया है। तो बेसिकली इस वीडियो में हम लोग यही जानने वाले हैं। तो प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो आइए समझते हैं कि आखिर ये स्टे ऑर्डर किस कारण लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, मैं वीडियो ज़्यादा लेंदी नहीं करूंगा क्योंकि 5 पेज का ये ऑर्डर है तो सबको मैं नहीं बताऊंगा, जो मेन कारण है वो आपको बताते चलूंगा और इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप इसे डाउनलोड करके फुर्सत में पढ़ के समझ सके कि इसमें पूरी बात क्या कही गई है। तो जैसे कि आप सब यहाँ पे देख सकते हो लिखा है इन द हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली एट न्यू दिल्ली। ठीक है, यहाँ पे स्टे ऑर्डर का ये जो नंबर है वो लिखा हुआ है। यहाँ पे पिटिशनर यानी कि किसने इस पे केस किया हुआ है तो निरंजन कुमार एंड अदर्स। ठीक है, थ्रो मिस्टर आशीष आर, मिस्टर शिवकांत प्रसाद, ये सभी चीज़ हो गए। उसके बाद यहाँ पे नीचे क्या हो गया, रेस्पोंडेंट यानी कि किस पर केस किया गया था, यूनियन ऑफ इंडिया थ्रू अरुण नायर के द्वारा ये किया गया है और इसमें इतने लोग शामिल है। ठीक है दोस्तों, तो ये सभी चीज़ें हो गई किसके किसके बीच में यहाँ पे केस चल रही है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कोरम ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस अमित शर्मा। ठीक है, उनके द्वारा ये ऑर्डर निकाला गया है। यहाँ पे ऑर्डर का डेट भी दिया गया है 18 सितंबर 2025। यहाँ लिखा है 1 नंबर में दिस हियरिंग हैज़ बीन डन थ्रू हाइब्रिड मोड। ये जो हियरिंग है इसको डन किया गया है हाइब्रिड मोड में। हाइब्रिड मोड का मतलब मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले ये क्या होता है कि हाई कोर्ट में इसका जो भी दायरा था उसमें हुआ, उसके बाद ये कहाँ चला गया, कैट में। ठीक है, फिर कैट से हाई कोर्ट में गया, फिर हाई कोर्ट से अब दोबारा कैट में आ गया, तो इसको हाइब्रिड मोड बोला जाता है कोर्ट के भाषा में। यहाँ पे लिखा हुआ है 2nd नंबर में द प्रेजेंट पिटिशनर अंडर सेक्शन 12 ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1970 read the article 215 of the Constitution of India seek the following prayer। ठीक है, उनको बोल रहे हैं कि जो प्रेजेंट पिटिशनर है वो सेक्शन 12 के अंदर में आते हैं। ठीक है, उनको आर्टिकल 215 हमारे संविधान के पढ़ना चाहिए कि उसमें क्या क्या चीज़ें लिखी गई है। यहाँ पे देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। ए नंबर में इनिशिएट कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द रेस्पोंडेंट फॉर विलफुल डिसओबीडियंस ऑफ द ऑर्डर डेटेड 28/7/2025 रीड विथ इंटरिम ऑर्डर 6/3/2025 पास बाय ऑनरेबल कोर्ट इन WPC। ये जो नंबर है यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो स्टार्टिंग के जो भी रेस्पोंडेंट के अगेंस्ट जिसने अपना प्रीसीडिंग किया है इस डेट को, ठीक है, तो इंटरिम ऑर्डर का डेट ये है उसको पास किया गया ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा। फिर लिखा गया है बी में स्टे द ऑपरेशन ऑफ द इम्पंज्ड सर्कुलर डेटेड 8/9/2025 एनेक्सर P3 वेयर द रेस्पोंडेंट हैव रिलीज एग्जामिनेशन डेट्स इन वायलेशन ऑफ दिस ऑनरेबल कोर्ट ऑर्डर। इसने ये बता रहा है कि जो हमने सर्कुलर डेट निकाला था 8/9/2025 को, तो जो रेस्पोंडेंट है यानी कि जिसपे केस हुआ है रेलवे रेस्पोंडेंट हुआ इस मामले में, तो उसने क्या किया, एग्जामिनेशन डेट निकाल दिया है जो कि वायलेशन करता है ऑनरेबल कोर्ट ऑर्डर का। ये खिलाफ में इन्होंने निकाल दिया। इसका जो सबसे मेन कारण है इस डेट को कैंसिल करने का वो यही है। यहाँ पे स्टे द ऑपरेशन ऑफ द इम्पंज्ड सर्कुलर, जो इम्पंज्ड सर्कुलर निकला हुआ था 8/9/2025 को एनेक्सर P3 के अंडर, तो उससे स्टे वाला ये ऑर्डर निकला हुआ था। लेकिन यहाँ पे जो रेलवे है उसने कोर्ट का ऑर्डर का वायलेशन किया है और अपना एग्जामिनेशन डेट को निकाल दिया और इसी कारण से ये दोबारा से स्टे ऑर्डर इस पर लगा दिया गया है क्योंकि ये कोर्ट का वायलेशन हुआ है। ठीक है, पास सच अदर एंड फर्दर ऑर्डर एज मे बी डीम्ड फिट एंड प्रॉपर इन फैक्ट एंड द सर्कमस्टांसेज ऑफ द प्रेजेंट केस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें लिखी गई है। उसके बाद यहाँ पे लर्न काउंसिल अपीयरिंग ऑन बिहाफ ऑफ द पिटिशनर ड्रॉ अटेंशन ऑफ दिस कोर्ट टू इंटरिम ऑर्डर इन WP। ये यहाँ पे डेट हो गया। उसके बाद डेटेड 6/3/2025। अब ये यहाँ पे और भी आगे हम चीज़ें समझते हैं। 3rd नंबर में लिखा हुआ है द क्वेश्चन एराइजेज एज टू वेदर एज द एडवर्टाइजमेंट वाज इशूड ऑन 28 दिसंबर 2024। यानी कि बताया जा रहा है कि जो क्वेश्चन यहाँ पे एराइज हुआ था, ठीक है, जब एडवर्टाइजमेंट ग्रुप डी का आया था 28 दिसंबर 2024 को, इट वाज परमिसिबल फॉर द रेस्पोंडेंट देयर आफ्टर टू बाय द नोटिफिकेशन अंडर चैलेंज बिफोर द ट्रिब्यूनल अलाउ एप्लीकेंट हु डिड नॉट हैव द ITI NSC क्वालिफिकेशन एंड वर merely 10th pass to apply in response
टू द एडवर्टाइजमेंट। इसमें कहने वाली बात यह है कि जब ये नोटिफिकेशन आया था तो इसमें ये बताया गया था कि 10th या 12th इसमें केवल 10th वाले अप्लाई करेंगे, यानी कि जिनके पास ITI है उनके डिग्री के कोई भी वैल्यू नहीं है इसमें। अगर वो 10th पास है तो वो अप्लाई कर सकते हैं, और जो ITI किए हैं तो उनके ITI के डिग्री का कोई भी वैल्यू नहीं है। इसी ऊपर ये इतना सारा मामला हुआ जिसके चलते यहाँ पे केस हो गया। अब जो मेन कारण ये है कि आखिर इस पर स्टे कब तक लगा है और आपका एग्जामिनेशन कब होगा उसे समझ लेते हैं। तो जैसे कि आप लोग ये नोटिस देख सकते हो, इस नोटिस में बताया गया कि 17 नवंबर से और दिसंबर के एंड तक आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। जिस नोटिस के बारे में हमने पिछले वीडियो में बात किया हुआ था, आपका कब सिटी इंटीमेशन स्लिप है, आपका एडमिट कार्ड कब है, ये सारी जानकारी दी हुई थी। तो इसको प्रूफ मानते हुए इस ऑर्डर में, यानी कि स्टे ऑर्डर में इसको अटैच किया गया है। अटैच करते हुए नीचे कुछ बातें कही गई है। यहाँ पे बताया गया है, अ पेरुसल ऑफ द अफोरसेड सर्कुलर रिफ्लेक्ट दैट ऑल्दो इट इज स्टेटेड टू बी टेंटेटिव बट इट हैज़ बीन इशूड फॉर द पर्पस ऑफ रिक्रूटिंग रिगार्डिंग, और फिर यहाँ पे नीचे लिखी गई है विच स्टेटमेंट हैज ऑलरेडी बीन मेड ऑन बिहाफ ऑफ द रेस्पोंडेंट विच इज कंटिन्यूइंग टिल डेट। यहाँ पे ये चीज़ें लिखी गई है कि आखिर कब से कब तक आपका एग्जामिनेशन होने वाली है, इसके बारे में भी आगे बताया गया है। 7th में इशू नोटिस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है लर्न काउंसिल अपियरिंग ऑन बिहाफ ऑफ द रेस्पोंडेंट एक्सेप्ट नोटिस एंड सीक टाइम टू फाइल अ रिस्पॉन्स स्टेटस रिपोर्ट लेट द सेम बी डन बिफोर द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग। इसमें यह बताया जा रहा है कि जो आपका एग्जामिनेशन है, जब आपका नेक्स्ट हियरिंग होगा तभी जाके आपका जो एग्जामिनेशन की प्रक्रिया है उसको किया जाएगा। क्योंकि जब कोर्ट ने अपना ऑर्डर बताया हुआ था रेलवे को कि अभी आपका जो केस का सुनवाई है वो अभी भी चलने वाली है, तो इसमें रेलवे अपने बिहाफ पे क्या किया कि इसका डेट निकाल दिया, जो कि बिल्कुल गलत है। जब इस पर कोर्ट के द्वारा स्टे पहले से ही लगा हुआ था कि आप एग्ज़ाम नहीं ले सकते, तो रेलवे ने आखिर डेट निकाली क्यों? ठीक है दोस्तों, यही चीज़ें कोर्ट का कहना है कि इसलिए हम अभी इस एग्जामिनेशन को नहीं होने देंगे। फिर यहाँ नीचे लिखा हुआ है इन द मीन टाइम, और इसी बीच द अफोरसेड सर्कुलर शैल रिमेन स्टे टिल द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग। ठीक है, अब कोर्ट का मानना यह है कि जो ये सर्कुलर निकाला हुआ है इसमें यह बता रहा है कि इस एग्जामिनेशन डेट को हम स्टे किए हुए हैं अगले सुनवाई तक। फिर इसका नेक्स्ट सुनवाई होगा, उसके बाद हम आपसे फिर क्या करेंगे, एग्जामिनेशन की प्रक्रिया बताएंगे। लिस्ट ऑन जो अगली सुनवाई का डेट है वो है 8 अक्टूबर 2025। यहाँ लिखा है द अफोरसेड डेट हैज़ बीन गिवन एज रिक्वेस्ट ऑफ द लर्न काउंसिल फॉर द रिस्पोंडेंट, ऑर्डर टू अपलोडेड ऑन द वेबसाइट ऑफ द कोर्ट। और ये जो ऑर्डर है वो कोर्ट के वेबसाइट पर लगा दिया गया है, और यहाँ पे अमित शर्मा जो जस्टिस है उनका ये ऑर्डर है। इस पर समझने वाली बात यह है एकदम शॉर्ट फॉर्म में कि जो कोर्ट का कहना है, यानी कि हाई कोर्ट का ये कहना है कि अभी इस पे फाइनल जजमेंट कोर्ट के द्वारा नहीं आया हुआ है, तो इस बीच रेलवे कोई भी एग्जामिनेशन ग्रुप डी की नहीं ले सकती है। लेकिन रेलवे ने क्या किया है कि जो स्टे ऑर्डर पहले से ही था कि अभी इस पर कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, लेकिन रेलवे अपना डेट निकाल दिया है एग्ज़ाम लेने के लिए, जिस पे कोर्ट का वायलेशन हुआ है रेलवे के थ्रू, इसीलिए इस पर स्टे लगा दी गई है। और आपकी जो नेक्स्ट सुनवाई है वो 8 अक्टूबर 2025 को होगी, और उसके बाद भी जजमेंट होने वाली है कि नहीं है इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो अभी आप लोग ये समझिए कि आपका एग्जामिनेशन 2025 के लास्ट तक भी होना बहुत ही मुश्किल है, 26 के स्टार्टिंग मंथ में ही हो सकती है। तो ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है जो कि मैंने आपको समझाया। इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा ताकि आप वहाँ से अच्छे से पढ़ के समझ सके कि इसमें और क्या क्या बातें कही गई है। मैंने इसमें मेन बातें बताई है, लाइन बाय लाइन बताऊं तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लेंदी हो सकती है। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा हो। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, जय हिंद।